हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की डीपीपी नंबर 06 का डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, टू इलेक्ट्रिक बल्ब whose resistance are in the ratio of 1:2 are connected in parallel to a constant voltage source. The power dissipated in them has been. Power dissipation का रेशियो बताना। बेटा पावर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई आर होता है। क्लियर है? तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू V1 स्क्वायर अपॉन R1 अपॉन V2 स्क्वायर अपॉन R2 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे हमें बोल दिया गया है कि कनेक्टेड टू सेम है, पैरेलल है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। मतलब हमारा V1 इज इक्वल्स टू V2 के बराबर है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये जाएगा R2 अपॉन R1। क्लियर? तो R1 अपॉन R2 का जो रेशियो दिया गया दैट इज 1:2, तो R2 अपॉन R1 का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। तो यही हमारा पावर का रेशियो हो जाएगा। P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू 2/1, या फिर इसे लिख सकते हैं 2:1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री identical bulb B1, B2 and B3 are connected to a main as shown in the figure. B3 is disconnected from the circuit by the opening of S, then incandescence of the bulb V1 will, मतलब B1 का जलना कम होगा ज्यादा होगा, ये हमें बताना है, क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे बेटा सबसे पहले काम करते हैं, इन बल्ब्स को रेजिस्टेंस दे देते हैं। इसके रेजिस्टेंस को हम बोल देते हैं ये R1 है, एंड दिस वन इज R2, और ये वाला क्या है? R। क्लियर है? और तीनों के रेजिस्टेंस इक्वल मान लेते हैं, जहां पे हम बोल देते हैं R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3। क्लियर है? क्योंकि आइडेंटिकल बल्ब बोले गए हैं तो रेजिस्टेंस भी इनका सेम रहा होगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि R2 और R3 किस में है? दिस इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जो न्यू सर्किट हमारा बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि ये है, ये हमारा बल्ब 1 है जिसका रेजिस्टेंस R1 है। ठीक है? और क्योंकि बेटा दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू R/2। R/N वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, और ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया। अब इस पूरे सिस्टम का अगर आर इक्विवेलेंट देखेंगे तो पूरे सिस्टम का आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 3R/2। और यहाँ पे अगर हम देखें तो करंट कुछ ऐसा जा रहा होगा आई, और वापस इस सर्किट से होता हुआ आ रहा होगा, तो हम करंट निकालते हैं, इसका कितना आएगा? दैट इज आई इक्वल्स टू V/R। तो अगर इनिशियल करंट देखूं जो पूरे सर्किट में यहां से फ्लो हो रहा होगा दैट इज आई इक्वल्स टू V/R, और यहाँ पे आर की जगह आर इक्वलेंट। तो ये हो जाएगा, वैल्यू पुटअप करूंगा बेटा V/3R/2। तो हमारे आई की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 2VR/3R। ये हमारा आई आ गया। अब P1 की बात करूं कि फर्स्ट वाले बल्ब में कितनी पावर जा रही होगी, उसका फॉर्मूला होता है बेटा P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो P1 इक्वल्स टू आई स्क्वायर, दैट मीन्स 4V स्क्वायर अपॉन 9R स्क्वायर इंटू आर के बराबर हो जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। बेटा 4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा P1 की वैल्यू दैट इज 0.44V स्क्वायर बाय आर के बराबर। क्लियर है? अब आपने कहा कि आपने ये स्विच क्लोज कर ओपन कर दिया, तो मतलब ये अब सर्किट में नहीं है, तो अब हमारे पास सिर्फ क्या होगा? फर्स्ट बल्ब होगा, और अब हमारे पास ये हमारा दूसरा सेकंड बल्ब, और ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? इधर पे मान लो अब I1 करंट जा रहा है, क्योंकि अब यही दोनों है, अब ओपन सर्किट हो गया तो इसमें तो करंट फ्लो होगा नहीं। इसका रेजिस्टेंस R1 है, ये क्या है? R2 है, और ये क्या है? V है। ये तो आपने टोटल का निकाल लिया जब ये इसके साथ कनेक्टेड है। अब डिसकनेक्टेड में देख रहे हैं तो यहाँ पे I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस R2, क्योंकि सीरीज में है तो क्या 2R हो जाएगा। क्लियर है?
अब इसके साथ हम पावर भी निकाल सकते हैं, सेम P2 इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर के बराबर। तो P2 इक्वल्स टू आई वन स्क्वायर इंटू आर के बराबर, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर इंटू आर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो जो P2 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 0.25 ऑफ वी स्क्वायर बाय आर। तो आप बेटा इस पावर P1 और P2 से कंपेयर कर सकते हैं कि जो P2 है जब हमने डिस्कनेक्ट कर दिया तब पावर कम आ रही है और P1 में पावर ज्यादा आ रही है। मतलब हमारा इंसिडेंस क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, मतलब उसका इल्यूमिनेशन इनकेडेंसेस और कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, a 50 watt bulb connected in a series with a heated coil is put an AC main. Now the bulb is replaced by a 100 watt bulb. The heater output will be. हीटर का बेटा आउटपुट बताना है। तो इस सर्किट में बेटा हमारे पास कनेक्टेड है कि यहाँ पे एक हीटर लगा हुआ है और यहाँ पे हमें दिया गया एक बल्ब, ठीक है। और ये हमारा मेन पावर सप्लाई है, ये कुछ इस तरीके से दिया। क्लियर है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेटा पावर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। तो मेन सर्किट वी को हमने रिप्लेस किया नहीं है, तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। क्लियर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो स्टार्टिंग में हमने बल्ब कितने का लगाया, 50 वॉट का। फिर हमने किसका लगाया, रिप्लेस बाय 100 वॉट। अब आपने यहाँ पे अगर पावर को इंक्रीज कर दिया, 50 वॉट से 100 वॉट कर दिया, तो हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। और रेजिस्टेंस अगर कम हो गया हमारा, तो करंट जो होगा आई दैट विल इंक्रीज। क्लियर। करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और हम हीट का फॉर्मूला जानते हैं, हीट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो अब करंट बढ़ेगा तो हीट भी इंक्रीज हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, three identical bulb are connected as shown in the figure. When switch S is closed, the power consumed in the bulb B is P. What will be the power consumption by the same bulb when switch S is open? जब स्विच S ओपन है बेटा, इसकी पावर पे क्या इफेक्ट आएगा वो हमें बताना। क्लियर। इसको सेम बेटा जो फर्स्ट वाला किया है हम लोगों ने, उसी सेम तरीके से जो बल्ब वाला था उसी सेम तरीके से ये वाला भी करेंगे। इसमें अगर इनिशियली देखूं, जब सर्किट क्लोज्ड है तब हमारा जो पावर है टू बी दैट इज गिवन एज पी। क्लियर। इनिशियली ये क्या है, क्लोज्ड है। क्लोज के टाइम पे अगर नेट रेजिस्टेंस आर नेट देखेंगे, तो अभी मैंने बताया था कि इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस आर है और इसका रेजिस्टेंस आर है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और इनका जो कॉम्बिनेशन बन जाएगा वो पैरेलल में R/2 बन जाएगा, और उसके साथ इस R को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 3R/2। क्लियर। अब यहाँ पे करंट निकालेंगे, I इक्वल्स टू V बाई आर। तो यहाँ पे करंट की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 2E/3R के बराबर। क्लियर है। तो पावर थ्रू बी देखूंगा दैट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर के बराबर होती है। तो आई स्क्वायर में क्या आ जाएगा बेटा, 4E² अपॉन 9R² इंटू आर के बराबर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास P की वैल्यू आ गई दैट इज 4E² अपॉन 9। क्लियर है। ये कब, जब स्विच हमारा क्लोज। अब अगर स्विच ओपन है तो इसका तो कोई काम है ही नहीं, तब हमारा सर्किट सिंपल ऐसा ही बन रहा है कि ये ऊपर फर्स्ट बल्ब है और ये हमारा सेकंड बल्ब है, और ये हमारी बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना दिया गया बेटा, ई, और ये इससे अटैच्ड है इस तरीके। अब इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, तो आर नेट की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 2R के बराबर। यहाँ पे अगर मैं आई निकालूंगा दैट इज इक्वल्स टू V बाई आर के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा, V कितना है, E दिया गया है, E अपॉन 2R हो जाएगा। क्लियर। आर इक्वलेंट लिख देता हूँ। तो पावर व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड
पी डैश लिख देता हूँ, वो हो जाएगा बेटा आई स्क्वायर इंटू आर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 4r के बराबर आ जाएगा इंटू आर के बराबर। बेटा ये वाली वैल्यू से हमारी ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, दिस विल कैंसिल आउट दिस आउट। बेटा यहाँ पे जो करंट है ना वो हमारा हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे ई स्क्वायर अपॉन 9r आएगा, क्योंकि हाफ कर देंगे ना, क्योंकि यहाँ से जो आई करंट जाएगा वो, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, तो ये आई बाई टू हो जाएगा, ये आई बाई टू हो गया, और यहाँ पे करंट को डिवाइडेड बाय 1/2 करेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट। क्लियर? तो ये हो गया ई स्क्वायर अपॉन 4r, आर से आर, तो पी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 4r के बाद। अब रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकाल सकते हैं बेटा, पी डैश अपॉन पी इनिशियली एट पॉइंट बी दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 9r इंटू 4r अपॉन ई स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो हमें पी अबाउट बी कितना मिल जाएगा बेटा, दैट इज पी डैश इक्वल्स टू, पी अबाउट बी चाहिए था, पी अबाउट बी जो आ जाएगा हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू 9r अपॉन 4। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, two identical bulb are connected in parallel across an idle source of EMF E. The ammeter A and voltmeter V are idle. The bulb B2 get fused. Then अगर B2 फ्यूज हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, A की रीडिंग इंक्रीज होगी, B की सेम रहेगी, A की डिक्रीज होगी, V की इंक्रीज होगी, या A की डिक्रीज होगी, V की सेम रहेगी, या A विल इंक्रीज एंड V विल ऑल्सो इंक्रीज। रीडिंग पे बताना है क्या इफेक्ट हो। तो यहाँ पे बेटा दो केस समझते हैं। सबसे पहले केस वन लिखते हैं, जब हमारा जो करंट है वो इधर से फ्लो हो रहा है और इस सेम सर्किट से जा रहा है। क्लियर? तो इस टाइम पे जो करंट हम इनिशियली ले लेते हैं वो हम ले लेते हैं जो करंट फ्लो हो करके वापस हमें यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज करंट I1। केस वन के करंट को क्या बोल देते हैं, I1 बोलते हैं, जब दोनों से जा रहा है। क्लियर? तो जब दोनों से जा रहा है तो बेटा आइडेंटिकल बल्ब है, तो इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, तो इनका जो आर इक्विवेलेंट होगा दैट इज आर बाई एन, तो आर बाई टू हो गया। आई क्या होता है, आई इक्वल्स टू वी बाई आर होता है। यहाँ पे बैटरी कितनी है, दैट इज ई, अपॉन आर कितना है, दैट इज आर बाई टू। तो ये टू कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आई वन की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 2e अपॉन आर वन। क्लियर? अब केस टू की बात करते हैं। केस टू में क्या हो गया बेटा, ये वाला सर्किट यहां से कट गया। क्लियर? मतलब यहाँ पे जो करंट आ रहा था हमारा, उस करंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो उस करंट को हम I2 बोल रहे हैं, तो अब हमारे पास करंट जो आ रहा है वो सिर्फ R1 वाले रजिस्टर में जाएगा, तो यहाँ पे जो I2 की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल्स टू E अपॉन आर के बराबर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो I1 था दैट इज ग्रेटर देन I2। तो हम बोल सकते हैं कि जब हमारा बल्ब दोनों कनेक्टेड है, ठीक है, उस टाइम पे हमारे पास ज्यादा करंट आ रहा है, जब एक डिस्कनेक्ट हो गया तब करंट कम आ रहा है, तो अमीटर की रीडिंग भी डिक्रीज हो जाए। क्लियर है कि नहीं? अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपने वोल्ट मीटर की, वोल्ट मीटर के साथ क्या हो। और अगर हम बैटरी की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस V की बात करें, तो बेटा V इधर से देखोगे तो हमने बैटरी तो कोई चेंज करी नहीं है, और ये रेजिस्टर R1 और R2 भी आपस में कैसे थे, पैरेलल थे। क्लियर है? तो पहले भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम था और बाद में भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो V विल रिमेन्स सेम। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ए डिक्रीजेस एंड V विल रिमेन सेम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 10,
60 watt and 200 volt bulb are connected in series to 220 volt supply, the power consumption in the circuit will be. बेटा यहाँ पे पावर जो गिवन है दैट इज गिवन एज 60 वॉट और पोटेंशियल डिफरेंस V जो दिया गया है दैट इज 220 वोल्ट. तो पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R, वेयर रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P के बराबर हो गया. तो यहाँ पे R इज इक्वल्स टू 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60 लिख सकता हूँ. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब दैट इज इक्वल्स टू 806.6 ओम आ जाएगा. ये एक बल्ब का है. ऐसे कितने बल्ब हैं आपके पास? 10 बल्ब में. तो आर इक्विवेलेंट, और वो भी किस में कनेक्टेड है? सीरीज में. तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 10 इंटू 806.6. तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 8066 ओम. क्लियर है? अब यहाँ पे हमें क्या बताना है? पावर टोटल. तो पावर टोटल इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो वी स्क्वायर तो सेम ही है दैट इज 220 का होल स्क्वायर अपॉन 8066. तो यहां से बेटा पावर टोटल जो आएगी सॉल्व करने के बाद दैट इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट. कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, थ्री बल्ब ऑफ 25 वॉट, 220 वोल्ट, 60 वॉट एंड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट 220 वोल्ट आर connected in series across 220 supply, then which one is the brightest? कौन सा brightest है हमें ये बताना है. क्लियर है? तो यहाँ पे बेटा सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट तो सेम रहेगा. क्लियर. तो अगर मैं देखूं कि किसका सबसे ज्यादा एलिमिनेशन होगा वो हम कैसे बता पाएंगे? क्योंकि पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, और एक पावर का फॉर्मूला P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर. क्लियर. मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें एलिमिनेशन ज़्यादा होगा, पावर ज़्यादा कंजम्पशन होगा. तो अगर मैं इसको बेटा यहाँ पे भेज दूँ तो रेजिस्टेंस निकाल लूँ तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पावर के बराबर P. तो रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम अगर 25 वॉट निकालना है बल्ब का तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25. ऐसे ही रेजिस्टेंस अगर मुझे 60 का निकालना है दैट इज 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60. ऐसे ही मुझे 100 ओम का निकालना है 100 वॉट का तो ये हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100. क्लियर है? अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो आने वाली है वो किसकी आने वाली है? 25 की. तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस 25 की है. फिर रेजिस्टेंस कितनी किसकी आएगी बेटा? 60 की. फिर रेजिस्टेंस किसकी आएगी? 100. क्लियर है? तो पावर सबसे ज़्यादा किसकी होगी? 25 की. इल्यूमिनेशन पावर फिर हमारी इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका इल्यूमिनेशन ज़्यादा. तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. 25 will be the brightest. Next question. A 220 volt and 100 watt bulb is connected across a 110 volt main supply. The power consumption is. Power consumption बताना है. तो यहाँ पे बेटा सेम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. I इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर. वी स्क्वायर अपॉन पावर हो जाएगा. वी स्क्वायर इज 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000. तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना आ जाता है बल्ब का? दैट इज 48.4 ओम. क्लियर है? अब यहाँ पे पावर कंजम्पशन निकालना है तो पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर. कब निकालना है? जब हमने 110 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर. तो आ जाएगा 110 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज 48.4. तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका? दैट इज 250 वॉट. क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. नेक्स्ट, for what value of resistance R
द पावर आउटपुट इन द सर्किट शोन बिलो विल बी मैक्सिमम। पावर आउटपुट बेटा हमारा मैक्सिमम कब होगा, हमें ये बता। अब यहाँ पे बेटा देख सकते हैं आर और ये 2 ओम आपस में कैसे हैं, पैरेलल में है। क्लियर। तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 के बराबर। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2R अपॉन R प्लस 2 के बराबर आ जाएगा। और ये आर इक्विवेलेंट इसके साथ किस में है, सीरीज में है। तो हमारा सिस्टम का आर इक्विवेलेंट आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू, या फिर हम ये बोले कि हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होगा, ज्यादा बेटर वर्ड है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2R अपॉन R प्लस 2 प्लस 3 ओम कैसा है बेटा, इसके साथ सीरीज में है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया। फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर हमारा बेटा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो 2R प्लस 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 4 के बराबर। इसमें से इसको माइनस कर दो तो 2R प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1। 2R इक्वल्स टू R प्लस 2, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 ओम आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20। Next question. A battery has an EMF of 4 volt and internal resistance of 2 ohm. Maximum power delivered by the battery to a load is. Maximum power बता। यहाँ पे बेटा बात करें तो पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर होता है। ठीक है। और अगर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी है तो करंट का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल दैट मीन्स ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू आर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। पावर मैक्सिमम कब होती है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, तो हमें जो पावर मिलती है दैट इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर है तो स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इनटू स्मॉल आर। क्लियर है। तो ये हो जाएगा दैट इज 4 का स्क्वायर अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 2 प्लस 2 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर इनटू आर की जगह कितना आ जाएगा 2, दैट इज इक्वल्स टू पी मैक्स। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा बेटा मैक्सिमम पावर किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द पावर developed in an unknown resistance R is same that the power developed in the resistance of 8R. When these are connected separately across the battery of internal resistance 4R, the value of capital R is। तो सबसे पहला बेटा कुछ इस तरीके का होगा, पहले वाले का रेजिस्टेंस, और ये हमारी क्या आ गई बेटा बैटरी, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। क्लियर है। ये बैटरी का ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, रेजिस्टेंस R1। इसका जो रेजिस्टेंस हमें दिया गया है वो हमें गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम रहेगा, और ये हमें R2 दिया गया है, ये कितना 8 ओम, और इसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। हमसे बोला गया है इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम, दैट इज ई अपॉन R1 प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू R1 दैट इज इक्वल्स टू ई अपॉन R2 प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर इधर आएगा और इंटू R2 आ जाएगा। क्लियर। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो बेटा स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ R1 प्लस R1 इंटू R2। स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज 4 ओम इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 8 इंटू R2। क्लियर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे हम लोग, इसको आर लिख लो सर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 8R, और यहाँ से R की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A bulb rated 100 watt and 220 supply is used in 198 volt. The power consumed in the bulb is, पावर कंजम्पशन बताना है। तो बेटा रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। R इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन पावर के बराबर है। तो स्टार्टिंग में दैट इज 220 वोल्ट का होल स्क्वायर, पावर कितनी है 100, क्लियर है। और पावर कंजम्पशन जब निकालेंगे दैट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अप्लाइड अपॉन, या फिर ये वाला बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रेटेड वाला आता है, वी स्क्वायर रेटेड अपॉन पावर, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अप्लाइड अपॉन आर। तो वी स्क्वायर अप्लाइड कितना है दैट इज 198 का होल स्क्वायर अपॉन आर आपने यहाँ पे निकाल लिया दैट इज 220 का होल स्क्वायर, और 100 ऊपर आ जाएगा, क्लियर। इसको यहाँ से बेटा सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी दैट इज 9 का स्क्वायर, दैट मीन्स 81। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। बाकी हम लोग अपनी नेक्स्ट डीपीपी के डिस्कशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।